हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के टॉपिक कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 10 चार्ज्ड पार्टिकल्स आर kept fixed on the x-axis at point x is equals to 10 mm, 20 mm and up to 100 mm। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन और 10th पार्टिकल का चार्ज हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। 1 कूलम का एक चार्ज ओरिजिन पर प्लेस्ड है, उस पर लगने वाली नेट फोर्स इन सभी 10 चार्जेस के कारण। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स F होगी वो होगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ इस क्वेश्चन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यूज़ होगा। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो 1 कूलम चार्ज जो है, जो कि प्लेस्ड है ओरिजिन पर, उस पर नेट फोर्स इन सभी चार्जेस के कारण लगने वाली इंडिविजुअल फोर्स का क्या होगी, सम। जो नेट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू Q3 अप टू सो ऑन फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू Q10। राइट, वैल्यूज पुट करते हैं। K Q1 इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय R, पहले के लिए डिस्टेंस है हमारे पास 10 mm, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा उसका स्क्वायर। सेम ऐसे ही K Q2 इंटू 1 बाय 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अप टू K Q10 इंटू 1 बाय 100 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सो हम इसका तरीका देख लेते हैं। K कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से 10⁻² का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴ भी क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन। बचेगा क्या, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाय 1। ऐसे ही Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁸, उसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 10⁻⁸, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। Q10 की वैल्यू है हमारे पास 1000 इंटू 10⁻⁸, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁸, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। अगेन 10⁻⁸ भी कॉमन आ जाएगा, बाय में 10⁻⁴, 1 क्यूब बाय 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 क्यूब बाय 2 स्क्वायर, सिमिलरली आएगा नेक्स्ट 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब बाय 10 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा K इंटू 10⁻⁴, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। 10 नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 55, n इंटू n प्लस 1/2 से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, n 10 हो जाएगा हमारे पास। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴ इंटू 55। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 495 इंटू 10⁵, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, which is our correct answer. Next question. 2 particles each having a mass of 5 gram। हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास कितना है 5 ग्राम, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, एंड अ चार्ज, दोनों पर चार्ज भी सेम है 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम, स्टेइंग इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर इन दोनों पार्टिकल्स को प्लेस किया गया है और इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। सेपरेशन 10 सेंटीमीटर की है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज द सेम। सपोज दोनों पार्टिकल्स और टेबल के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे हमने क्या ले लिया म्यू, और हमें इसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें म्यू कैलकुलेट करना है।
अब अगर ये पार्टिकल लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज का नेचर सेम है, तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे उस फोर्स को बैलेंस कौन करेगी? हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ म्यू एन। तो फोर्स F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है F, वो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के, विच इज़ म्यू एन। फोर्स F हो जाएगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, म्यू एन हो जाएगा हमारे पास mg। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे K की 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 है हमारे पास 10⁻⁻7 उसका स्क्वायर हो जाएगा, R है हमारे पास 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। म्यू कैलकुलेट करना है, M है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ और G हमने ले लिया 10। बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। 9 इंटू ये बन जाएगा 10⁻11 और 10⁻⁻14, म्यू इंटू 50 इंटू 10⁻³ पावर्स गेट कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9/50.18 आ जाएगी म्यू की वैल्यू हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical charge capital Q each are kept at a distance r from each other। दो चार्जेस हैं हमारे पास अगेन Q एंड Q, दोनों के बीच की सेपरेशन हमें दी गई है स्मॉल r। अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन, a third charge small q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। तीनों ही charges equilibrium में हैं। all the three charges are in equilibrium। इसका क्या मतलब है कि अगर हम तीनों में से किसी भी एक चार्ज पर फोर्स देखेंगे बाकी दोनों चार्जेस के कारण, तो वो क्या आएगी? बराबर रहेगी। तो हमें बताना है इस स्मॉल q को हमने यहाँ ले लिया इस कैपिटल Q से x डिस्टेंस पर, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास r माइनस x। अब अगर हम इस स्मॉल q चार्ज पर देखें कि इसे इक्विलिब्रियम में किया जाए, तो दोनों ही चार्जेस जो हैं वो इसे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अपने से अवे फोर्स लगाएंगे इस पर। वो फोर्सेस बराबर होंगी K Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वेयर, और इस चार्ज के कारण हो जाएगी K Q Q ओवर r माइनस एक्स का स्क्वेयर। 1/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स का स्क्वेयर। सॉल्व करने पर x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? r/2। अब अगर बात की जाए, ये तो हमने देख लिया कि चार्ज को कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए, तो हमने देख लिया कि कितना डिस्टेंस आया r/2। अब अगर हम कैपिटल Q दोनों जो चार्जेस हैं उनमें से भी किसी एक चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, सपोज इसको नाम दिया 1 2 एंड 3। फर्स्ट चार्ज पर हम अगर नेट फोर्स देखें तो जो चार्ज 3 है वो चार्ज 1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब चार्ज 1 इक्विलिब्रियम में तब होगा जब चार्ज 2 जो है वो चार्ज 1 को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। यानी कि जो Q का नेचर आ गया, जो साइन आ गया, वो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। Q का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तभी जो चार्ज 1 है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों के तीनों चार्जेस किस में हैं? इक्विलिब्रियम में। तो अब हम चार्ज 1 के ऊपर ये हमने जो फोर्स निकाली थी, पहले वाला इक्विलिब्रियम देखा था हमने, वो देखा था ऑन चार्ज 2। अब हम देखते हैं ऑन चार्ज 1। तो 3 के कारण F1 3 एंड F2 1। F1 3 हो जाएगी हमारे पास K Q इंटू Q ओवर R स्क्वेयर, और F2 1 हो जाएगा हमारे पास K कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वेयर। इसको सॉल्व करने पर K गेट्स कैंसल आउट, Q गेट्स कैंसल्ड आउट, Q बाय R स्क्वेयर, स्मॉल q हमें निकालना है, x है r/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा r² बाय
4, तो यहाँ से जो हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, q/4। तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। मैग्नीट्यूड भी, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास, q/4। साइन आएगा नेगेटिव, वो मैंने आपको समझाया कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए चार्ज का साइन नेगेटिव होगा। पोजीशन ऑफ चार्ज कितनी आ गई हमारे पास, r/2। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है ताकि कंसेप्ट की और क्लैरिटी लाई जा सके। 2 फ्री पॉइंट चार्जेस +4e and +e आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस a अपार्ट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, a। वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज -q, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट चार्ज क्या है, -q, बी प्लेस्ड बिटवीन देम, उसे कहाँ प्लेस किया जाए। हमने ले लिया 4e से इसे x डिस्टेंस पर, तो e से डिस्टेंस हो जाएगा a - x, सच दैट द एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। अगेन एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ q, और कैसा इक्विलिब्रियम ये होगा। सॉल्व करते हैं। अगेन सेम सिचुएशन है हमारे पास। सबसे पहले हम इस -q चार्ज पर अगर इक्विलिब्रियम देखें, इसको हमने बोल दिया 1, 2 एंड 3, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके बराबर होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, यानी कि k इंटू 4e इंटू q/x² इक्वल आ गया k इंटू e इंटू q/a - x का स्क्वायर, यानी कि 4/x² इक्वल आ गया 1/a - x का स्क्वायर, 2/x 1/a - x। तो यहाँ से सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2a/3। एक और सॉल्व अब जब हम इसको करेंगे यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में, तो x हमारे, अगर हम -1 और लेकर चलते हैं ऑब्वियसली स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो वहाँ से x की वैल्यू 2a आएगी, जो कि सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। 2a हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बिटवीन प्लेस्ड किया गया है चार्ज को, ठीक है, इसलिए मैंने x की a की वैल्यू 2a/3 को कंसिडर किया है। एक और x की वैल्यू आएगी 2a। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, जो चार्ज 1 पर प्लेस्ड है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो ये हो जाएगी k 4e इंटू q/x² इक्वल्स टू k इंटू e इंटू 4e/a²। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4q/x² इज इक्वल्स टू 4e/a²। 4 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू है 2a/3, q ओवर 2a/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a²/9 e/a²। a² गेट्स कैंसल्ड आउट, q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4e/9। तो मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा हमारे पास, 4e/9। नेचर हमें साइन गिवन ही है, -q है, और 2a/3 पर प्लेस्ड है कहाँ से, 4e वाले चार्ज से, तो a/3 पर हो जाएगा कहाँ से, +e वाले चार्ज से। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज कैपिटल Q इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज Q है, इसे 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक हमने ले लिया स्मॉल q, तो सेकंड हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इस दोनों चार्जेस की वैल्यू हमें बतानी है ताकि फोर्स मैक्सिमम रहे। मान लिया ये दोनों चार्जेस किसी r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, तो जो फोर्स F हो जाएगी इनके बीच की वो होगी KQ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/r², यानी कि K इंटू Q माइनस q² अगर फोर्स मैक्सिमम है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
k/r², यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k इंटू d/dq ऑफ f। सॉल्व करने पर k/r² तो कांस्टेंट है हमारे पास, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन q, और q² का हो जाएगा हमारे पास 2q। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास q/2। तो दोनों चार्जेस कितने आ जाएंगे हमारे पास q/2 एंड q/2, यानी कि दोनों चार्जेस हाफ हाफ होने चाहिए ताकि उनके बीच की जो सेपरेशन है, जो फोर्स है, वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। Force between the two objects will be maximum. Thank you so much for watching. Keep learning. Thank you.